अगर आपके ऊपर फॉल्स प्रॉमिस टू रेप केस हो गया है तो आज हम जानेंगे कि कैसे वो केस जो है क्वैश हो सकता है। जी हाँ, वो क्वैश हो सकता है केस। कई सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं इस पे। आज वो हम डिस्कस करेंगे कि किन किन ग्राउंड्स में आपका केस जो है, अगर आप ये ऐसा केस फेस कर रहे हैं तो डिसमिस कैसे हो सकता है हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल से। इससे ये होगा कि आपके कई साल जो है सेव हो जाएंगे, ट्रायल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा और आपकी जो हैरेसमेंट है वो रुक जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही जो है मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है, तो ये ज़रूर देखिएगा। आपका आपकी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर था और किसने सोचा था कि वो ख़राब हो जाएगा और आपकी शादी नहीं हो पाएगी, कोई भी कारण रहा हो शादी नहीं हो पाई, और उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके ऊपर ये फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज का मुकदमा डाल दिया है। देखिए, आपकी इंटेंशन ख़राब नहीं थी, अब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई होगी। तो ऐसे में हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या जजमेंट्स हैं, किन एलिगेशंस में ये पूरा 376 ही क्वैश हो सकता है, चलिए इसे एक्सप्लोर। गर्लफ्रेंड बन गई है, बहुत अच्छी बात है। आप रिलेशनशिप में आ गए हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर इस एक चीज़ का आप रखिए ध्यान, क्योंकि दूसरी पार्टी की हमें इंटेंशन नहीं पता है, तो कभी भी जो है फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने में जल्दी मत कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज का केस हो सकता है। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रेंड में है। मैं ये कहूँगा कि जल्दी से लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, टिंडर बम्बल पे रिलेशनशिप में आ जाते हैं और जल्दबाजी करते हैं फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की। तो एक ये जो है एक लीगल प्रॉब्लम है जो आप फेस कर सकते हैं। बहुत कम लोगों को पता है, वो बस एक्साइटेड हो जाते हैं गर्लफ्रेंड बन गई हमारी, पर ये जो है आप मैच्योरली डील कीजिए। तो जब हम क्वाशिंग की बात करते हैं, हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉल्स रेप केसेस में देखता क्या है, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, दो चीज़ें होती हैं फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी रेप केस में। एक चीज़ होती है कि आपने फॉल्स प्रॉमिस इंसेप्शन से किया, यानी शुरू से आपने जो है झूठा वादा किया लड़की के साथ, इसलिए जो है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज का आपके ऊपर केस हुआ है। और दूसरा होता है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, यानी आपने प्रॉमिस तो किया था शादी करने का, पर वो किसी वजह से फुलफिल हो नहीं पाया। अब मैं आपको दो सिनेरियोज बताऊंगा कि जिसमें जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ने क्वैश कर दी एफआईआर। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर लड़की का और आपका एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, आप है 20 साल के और लड़की है 35 साल की या 40 साल की, इन केसेस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इजीली क्वैश कर देता है कि देखिए एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लड़की को भी पता है कि घर वाले नहीं मानेंगे, या वो डाइवोर्सी है, या वो सिंगल है, या वो उसे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लड़के के घर वाले नहीं मानेंगे। तो ऐसे केसेस में कोर्ट को ये पता चल जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ कंसेंशुअल रिलेशनशिप है, दोनों जो है एक दूसरे की कंपनी में खुश थे। तो इसलिए जो है क्वैशिंग इन केसेस में पॉसिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा हैं इनिशियल स्टेजेस पे ही। जनरली कोर्ट ये कहता है कि आप मैटर ऑफ एविडेंस है, एविडेंस करिए, क्रॉस एग्जामिन करिए, फिर देखेंगे। पर ऐसे केसेस में इनिशियल स्टेजेस पे ही क्वैश हो जाता है। अगर 2-3 साल का रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, दोनों एडल्ट्स है, कंसेंटिंग है, उन केसेस में भी कोर्ट कंसीडर कई बार कर लेता है कि देखिए लंबा रिलेशनशिप है और शुरू से ही 3 साल 4 साल का रिलेशनशिप है, और किसी ना किसी वजह से हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाई है। तो वहाँ पे भी कोर्ट ये कंसीडर कर लेता है कि देखिए दोनों कंसेंटिंग है, लड़की को पता होगा कि वो किस नेचर के रिलेशनशिप से गुजर रही है, क्या नेचर है रिलेशनशिप का, और खुद वो अपनी मर्जी से कई बार लड़के के साथ जा चुकी है और कई सालों से रिलेशनशिप में है। तो ऐसे में कोर्ट कई बार इन सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर कर लेता है क्वैशिंग के केस में, और इनिशियल स्टेजेस पे क्वैश हो जाता है। तो ये कुछ जो मैंने 2 एग्जांपल आपको बताए, ऐसा अगर आपका केस है तो हो जाएगा क्वैश, नहीं तो फिर लंबा ये चलेगा, जो मैटर ऑफ ट्रायल कोर्ट कह देता है वो है। और इसके रिलेटेड मैंने जो है एक आर्टिकल भी लिखा है और कुछ जजमेंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो, तो ये 1-2 शॉर्ट्स मैंने बनाई है, ये ज़रूर देखिएगा।
जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओयो रूम जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि बुकिंग जो है हमेशा गर्लफ्रेंड ही कराए। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कल को अगर आपका ब्रेकअप होता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो वो यही बुकिंग आपके ख़िलाफ़ यूज़ करेगी कि इसी ने ही जो रूम में बुकिंग कराई थी और यही मुझे ले गया था। तो यहाँ पे जो है उसको एक हथियार मिल जाएगा वो बुकिंग यूज़ करने का। तो एज़ अ प्रिकॉशन आप ये चीज़ करिए कि आपकी गर्लफ्रेंड ही आपका ओयो का रूम बुक कराए। यदि आपका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप होने वाला है और आप जो है दूसरी जगह शादी करने वाले हैं, तो एक चीज़ का रखें ख्याल, जो भी व्हाट्सएप चैट्स, कॉल्स और रिकॉर्डिंग्स रखिए आप, इन सब चीज़ों की रिकॉर्डिंग्स इसलिए रखिए क्योंकि एक जो है केस वो गर्लफ्रेंड आपके ऊपर कर सकती है, वो है फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। उससे बचने के लिए ये चैट्स और फ़ोन रिकॉर्डिंग्स आपके काम आएंगे। आपको एंटीसिपेटरी बेल में मदद मिलेगी और ये केस भी क्वैश हो सकता है हाई कोर्ट में, अगर आप ये सब चीज़ें रखेंगे संभाल के।